आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमारी फीमेल लीड के फैमिली वाले फोर्सफुली उसकी शादी बूढ़े आदमी से करा देते हैं, बट स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है वो रैंडम आदमी शहर का बिलियनियर बॉस और पावरफुल सीईओ है। बट उसके 3 बच्चे निकलते हैं तो वो उनकी स्टेप मॉम बन जाती है। वो बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ताकि वो उन्हें छोड़कर चली जाए। तो क्या हमारी फीमेल लीड एंड तक टिक पाएगी या फिर शादी तोड़कर भाग जाएगी? ये जानने के लिए ड्रामा को पूरा वॉच करें। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर जिन बहुत चालाकी से उसे नशा खिला देती है, उसे मुश्किल से घसीटते हुए एक रूम में छोड़ती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, जी फैमिली में तुमने बहुत मजे कर लिए हैं, अब जब किसी बूढ़े आदमी के साथ तुम्हारा वन नाइट स्टैंड होगा ना, तब दिमाग ठिकाने आएगा। लेकिन प्लान जैसा जिन ने सोचा था वैसा होता ही नहीं। वहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं आता, बल्कि हमारा मेन लीड मिस्टर शाओ आ जाता है। नशे में डूबी सूजी को वो किस करने लगता है तो सूजी हल्के से होश में आकर पूछती है, तुम कौन हो? वह हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं इस शहर का सबसे रिच आदमी हूँ मिस्टर शाओ। बातों बातों में दोनों साथ में पूरी रात गुजार देते हैं। उधर जिन अपनी चाल को पूरा करने के लिए डैड और स्टेप मॉम को वहीं रूम तक लेकर आती है। जैसे ही सब अंदर आते हैं वो शौक से चिल्लाती है, डैड देखिए, इसने 3 बच्चों के बुड्ढे बाप के साथ रात बिताई है। ये सुनकर डैड का गुस्सा फट पड़ता है। वह सूजी को मारने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने जी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सूजी रोते रोते समझाने की कोशिश करती है कि पूरा प्लान जिन ने बनाया था उसी ने उसे नशा दिया था, लेकिन डैड उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो। सूजी के चेहरे पर सिर्फ बेबसी दिख रही होती है। उसे महसूस होता है कि अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा, जबकि असली गलती जिन की थी। टूटे दिल के साथ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। नीचे खड़ी जिन ऊपर देखती है और घबराकर कहती है, अरे ये तो सांस भी नहीं ले रही। वहीं खड़ा सूजी का फियांसे फेंक कहता है, अब तो ये बचने से रही, इसका फ्यूनरल ही करना पड़ेगा। जैसे ही वह फोन उठाकर किसी को कॉल करने वाला होता है, अचानक सूजी की आंखें खुल जाती हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। फेंक हक्का बक्का रह जाता है और सूजी डर, गुस्से और कंफ्यूजन में से जोर से थप्पड़ मार देती है। होश में आने के बाद सूजी का सिर बुरी तरह दुख रहा होता है। सामने खड़े सबको देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। डैड फिर भी शक भरी नजर से बोलते हैं, क्या तुम ऊपर जाकर भगवान से मिलने का सिर्फ नाटक कर रही थी? जो भी कर लो, हम तुम्हारी शादी उसी बूढ़े मिस्टर शाओ से ही करवाएंगे। सूजी के मुंह से अपने आप निकलता है, कौन से मिस्टर शाओ? ये तो उसी नॉवल का हीरो है जो मैं पढ़ रही थी। असल में सूजी एक राइटर होती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो किसी नॉवल की स्टोरी के अंदर आ गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी वजह से सूजी और हमारी चन फैमिली का जो क्राउन प्रिंस के साथ बिजनेस ऑपरेशन था, कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। डैड बिना सोचे बोल देते हैं, इस बात को यहीं खत्म कर दो। वैसे भी सूजी कौन सी हमारी असली बेटी है? तुम हमारी रियल बेटी जिन के साथ शादी कर लो। जिन तुरंत फेंक की तरफ देखकर मीठे अंदाज में कहती है, मैं कितनी अच्छी हूँ, सूजी जैसी तो बिल्कुल नहीं। सूजी मन ही मन सोचती है, जब इसे पता चलेगा कि ये अपने कमबैक के लिए असली क्राउन प्रिंस को छोड़ रही है, तब इसके होश उड़ जाएंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मैं स्मार्ट, काइंड एंड ब्रेव हूँ। तुम मेरा कंपैरिजन थोड़ी ना कर लोगे। तुम्हें ये बेकार सा नमूना पसंद है तो इसे ही रख लो। डैड फिर ताना मारते हैं, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम्हें तो जिनका एहसान मानना चाहिए। सूजी तड़प कर जवाब देती है, आप लोगों ने गलत बच्चा उठा लिया तो गलती मेरी कैसे हो गई? जिन तुरंत मासूम बनने की एक्टिंग शुरू कर देती है, सिस्टर, मॉम, डैड, आप लोग गुस्सा मत कीजिए। अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, मुझे मार लो। सूजी असल में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वह कहती है, सच में? चलो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। और जिनको सच में 2-3 थप्पड़ जड़ देती है, फिर फेंक की तरफ देखती है और गुस्से में उसे भी अच्छा खासा ठोक देती है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ने के लिए बाहर निकल जाती है। फैमिली वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें सीधा मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती। उधर जिन सोचती रहती है कि सूजी अब एक बेवकूफ बूढ़े से शादी करने जा रही है। असल में वो खुद फेंक से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसे यकीन है कि आगे चलकर छन शहर का क्राउन प्रिंस बनेगा। लेकिन सूजी को तो पहले से पूरी नॉवल की स्टोरी पता होती है कि असली क्राउन प्रिंस तो मिस्टर शाओ ही बनने वाले हैं। सूजी मन में सोचती है कि असली वाली सूजी की लाइफ इसलिए बर्बाद हो गई थी क्योंकि वो मिस्टर शाओ से मिलने से हमेशा बचती रही। तय करती है कि वो वही गलती नहीं दोहराएगी। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है, अचानक से एक लग्जरी कार उसके पास से निकलती है जिसमें मिस्टर शाओ बैठे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। रास्ते में उसका सामान
सामान नीचे गिर जाता है, तभी पास खड़ी एक औरत भागकर आती है और उसकी मदद करने लगती है। बातों बातों में वो पूछती है, क्या आपको जी फैमिली का घर पता है? मुझे वहीं जाना है। वो लेडी हंसकर कहती है, कोई टेंशन नहीं, मैं खुद जी फैमिली वालों के पास ही रहती हूँ। मैंने सुना है उनके बॉस की जल्दी ही शादी होने वाली है। कहीं तुम ही तो उनकी होने वाली ब्राइड नहीं हो? सूजी कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ। फिर वो कहती है, आप अपना सामान मेरी कार में रख लीजिए, मैं आपको वहीं छोड़ देती हूँ। लेडी पहले मना करती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। सूजी मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, सच में। आखिरकार लेडी मान जाती है और दोनों मिलकर उसका सामान कार की डिग्गी में रख देते हैं। सूजी उसे अपनी कार में बिठाकर जी फैमिली की विला की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर लेडी दूर तक फैली प्रॉपर्टी दिखाकर कहती है, तुम कंट्री साइड वाले हिस्से को ज्यादा सीरियस मत लो। मिस्टर शाओ बहुत रिच है, उनका शहर में भी बहुत बड़ा विला है। सूजी अंदर ही अंदर सोचती है, हाँ ये तो सच में बहुत रिच है, और विला का साइज देखकर दंग रह जाती है। वो चारों तरफ देखती है और सोचती है कि ये जगह किसी लग्जरी वेकेशन स्पॉट जैसी लग रही है। वो एक्साइटेड होकर वीडियो बनाते हुए कहती है, वाओ कितना बड़ा पूल है। लेडी उसे बताती है, बॉस अभी घर पर नहीं है, उनके रिलेटिव ही अभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। फिर वह शुआन को आवाज लगाती है, आओ देखो मिसेज जी आ गई हैं। सूजी थोड़ा नर्वस होकर पूछती है। शुरुआत में वो औरत मुस्कुराते हुए बताती है कि ये लेडी तो जी फैमिली की नैनी है, बच्चों को संभालती है। लेकिन शुआन को ये बात सुनते ही गुस्सा चढ़ जाता है और वो तड़ से बोलती है, मैं कोई नैनी वैनी नहीं हूँ, साफ सुन लो, मैं मिस्टर शाओ की सिस्टर हूँ और तीनों बच्चों की ट्यूटर भी हूँ। मुझे ये शादी वादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर बाद आंटी सूजी से धीरे से कहती है, ये औरत थोड़ी टेढ़ी है, असल में ये मिस्टर शाओ के कजिन की वाइफ है। इसकी शादी तो हो चुकी थी पर इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मिस्टर शाओ को इस पर तरस आया तो बच्चों को देखने के लिए इसे यहाँ रख लिया। ये सुनकर शुआन भड़क जाती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ मजे करने आई हूँ? सूजी शांति से जवाब देती है, मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ नहीं हुई है, मुझे मिस्टर शाओ से बात करनी है। वो कहाँ है? उन्हें बुलाओ। शुआन ताना मारते हुए कहती है, तुम जैसे विलेजर भी ना शादी के नाम पर पागल हो जाती हो। कितनी शेमलेस हो, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो शादी के लिए? सूजी भी चुप नहीं रहती। वो कहती है, अगर मैं जी फैमिली की असली यंग लेडी होती तो शायद तुम यहाँ खड़ी होकर इतना बकवास करने की हिम्मत भी नहीं करती। मन में वो सोचती है, जी फैमिली ने तो घर में इतनी खूबसूरत सिस्टर इन लॉ रखी हुई है। शुआन ये सुनकर और तिलमिला जाती है, तुमने मुझे विलेजर बोला, और तुरंत मिस्टर शाओ को कॉल लगा देती है। फोन पर जाकर रोने का ड्रामा करते हुए बोलती है, मैं अब तुम्हारे बच्चों को ट्यूटर नहीं करूंगी। तुम्हारी फियांसे मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है। उधर सूजी शांत खड़ी सब देख रही होती है। फिर ठंडे अंदाज में कहती है, चलो देखते हैं मिस्टर शाओ तुम्हारा भरोसा करते हैं या मेरा। खुद ही जवाब देती है, हाँ ऑफ कोर्स वो तुम्हें ही मानेगा, तुम जी फैमिली के घर में पहले से रह रही हो, उसके बच्चों की ट्यूटर भी हो। फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी सारी हरकतों की वीडियो बना ली है। अगर मेरी और जी फैमिली की एंगेजमेंट कैंसिल हुई तो जो 5 मिलियन जी फैमिली को दिए गए हैं वो हम वापस नहीं करेंगे। अब तुम सोच लेना आगे क्या होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकलने ही लगती है। तभी शुआन घबराकर कहती है, रुको, मैं तो मजाक कर रही थी, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। वो सूजी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है तो सूजी उसकी हथेली पर कार की चाबी रख देती है। ये पकड़ो, मेरी कार अंदर पार्क कर देना और मेरा सामान भी उठा लाना। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चली जाती है। शुआन अंदर ही अंदर जल रही होती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शाओ को मुझसे छीनने की। सूजी घर के अंदर आकर चारों तरफ देखती है और मन ही मन खुश हो जाती है। वाओ, ये घर तो कमाल का है, सुना है किसी इंटरनेशनल डिजाइनर ने बनाया है। ये लैंप भी लिमिटेड एडिशन है और ये पेंटिंग लग रहा है पेरिस से आई है। सच में क्राउन प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा रिच है। उसी टाइम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची एनवा टेबल पर रखे एप्पल तक हाथ बढ़ा रही होती है। वो एप्पल लेने की कोशिश में बैलेंस खोने वाली होती है। तभी सूजी तेजी से जाकर उसे पकड़ लेती है। सूजी उसे देखकर सोचती है, ये तो मिस्टर शाओ की बेटी लगती है, कितनी क्यूट। वो झुककर एप्पल उठाती है और सोचती है, क्राउन प्रिंस की बेटी भला भूखी कैसे हो सकती है। पता नहीं ये नॉवेल किसने लिखी है, कितनी उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। एप्पल देने से पहले वो उसे धोने के लिए किचन में ले जाती है। जैसे ही वो नल खोलती है, प्रेशर इतना तेज होता है कि वो खुद ही फिसलने वाली होती है। उसी वक्त पीछे से एक मजबूत हाथ उसे संभाल लेता है। वो मुड़कर देखती है तो सामने मिस्टर शाओ खड़े होते हैं। मन में सोचती है, कमाल है, मेरी
मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इतना हॉट और हैंडसम लड़का हीरो की तरह आकर मुझे पकड़ लेता है। मिस्टर शाओ आगे बढ़कर नल बंद कर देते हैं। सूजी थोड़ा नर्वस होते हुए बताती है, मैं सूजी हूँ, सूजी फैमिली से। वो नल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें तो बस एप्पल धोना था, पर नल तो पूरा टूट ही गया, इसे चेंज करवा दूंगा। सूजी जल्दी से बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने वॉश कर लिया था, और एप्पल एनवा को दे देती है। फिर मिस्टर शाओ सीधे मुद्दे पे आते हैं, मेरी कजिन की वाइफ कह रही थी कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुमसे 7-8 साल बड़ा हूँ, ऊपर से मेरे 3 बच्चे भी हैं। सूजी दिमाग में सोचती है, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं शादी कैंसिल करना चाहती हूँ? लेकिन बाहर से वो तुरंत संभल कर कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम ऊपर जाकर कपड़े चेंज कर लो, लंच के लिए नीचे आ जाना। क्योंकि उसके कपड़े पानी से भीग चुके होते हैं, इसलिए वो उसे चेंज करने के लिए भेज देते हैं। तभी शुआन अचानक आकर मिस्टर शाओ का हाथ पकड़ लेती है, तुम इसे अपनी सिस्टर इन लॉ की जगह नहीं लेने दोगे ना? तुम्हारा ब्रदर ऊपर हेवन से देख रहा होगा, क्या सोचेगा? सूजी ये सब देखती है और मन में सोचती है, अब समझी मैं, मिस्टर शाओ इतने रिच और स्मार्ट है, फिर भी अभी तक सिंगल क्यों है? फिर वो शांति से कह देती है, सही तो कह रही हो, तुम्हारा हस्बैंड ऊपर से देख रहा है तो तुम ऐसे उसके कजिन का हाथ पकड़कर खड़े मत हो। शुआन तुरंत मिस्टर शाओ से कहती है, देख रहे हो ना, ये कितनी शेमलेस है, ये पक्का बच्चों को भी परेशान करेगी। सूजी मन ही मन सोचती है, मुझे तो लग रहा है ये खुद ही बच्चों को सही से खाना भी नहीं देती होगी। मिस्टर शाओ थोड़ा सख्त अंदाज में बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, बच्चों का ख्याल रखना मेरा काम है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सूजी मन में ठान लेती है, मैं इस शुआन को इन प्यारे बच्चों के पास टिकने ही नहीं दूंगी। वो हल्का सा कांपने जैसा नाटक करते हुए कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है मिस्टर शाओ, क्या मैं आपके वॉशरूम में जा सकती हूँ? वो बिना ज्यादा सोचे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। शुआन पीछे से बड़बड़ाती है, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। सूजी थोड़ा लचक कर चलने लगती है तो मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तुम्हें ठंड लग रही है, गिर गई तो और दिक्कत होगी, और उसे अपने रूम तक ले जाते हैं। रूम में पहुंचकर वो कामली कहते हैं, अब तुम यहाँ रह सकती हो। सूजी चौंक कर बोल पड़ती है, इतनी जल्दी सब कैसे हो सकता है? मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ। और मन ही मन सोचती है, ये आदमी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातों को घुमाता ही नहीं। वो जल्दबाजी में कुछ करने को कहने लगी, लेकिन उसने साफ कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर दूसरा रूम दिखाया और अपना नंबर दे दिया, बोला कभी भी कॉल कर लेना अगर कुछ बात हो, बाय कहकर चला गया। सूजी एकदम हैरान हो गई जब उसके अकाउंट में अचानक 1 लाख ट्रांसफर हो गए। डर गई वो, लेकिन शुआन तो आ गई भूत की तरह। सूजी बोली, तुम क्या भूत बनकर आ जाती हो? अचानक डरा दिया। शुआन ने कहा, क्या तुम्हें सिर्फ लड़कों को लुभाना आता है? सूजी हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुमने भी मान लिया कि मैं प्रिटी और जेंटल हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट समझकर शुआन चिल्लाने लगी तो सूजी ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया। बोली, जी फैमिली के रूम्स तो इतने बड़े हैं, अलमारी में देखो इतने सारे व्हाइट कपड़े, मिस्टर शाओ को इसका क्या शौक चढ़ा है, लेकिन ये सब चीजें कितनी क्यूट लग रही हैं। तभी बाहर कार आई जिसमें से 2 बच्चे उतरकर दौड़ते हुए भागे। सूजी सोचने लगी, अच्छा तो ये मिस्टर शाओ के दोनों बेटे हैं, छोटा वाला जेजे और बड़ा रेन, दोनों कितने क्यूट हैं। लेकिन रेन ने विंडो से झांककर उसे देख लिया। दोनों बच्चे अंदर आए तो शुआन ने जेजे को पकड़ लेती है, बोली, आज एक बुरी लड़की आई है और वो तुम्हारी स्टेप मॉम बनना चाहती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसे भगाने में, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। जेजे कुछ नहीं बोला तो शुआन ने उसे नोच लिया तो हाँ कर दिया। शुआन बोली, ना मत करना। सूजी बोली, बच्चों तुम वापस आ गए, अंदर क्यों नहीं आए? रेन उसे मारने लगा था तो सूजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, वेलकम करने का ये कैसा स्पेशल तरीका है? रेन बोला, बुरी लड़की, तुम्हारा कौन वेलकम कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? निकल जाओ यहाँ से। सूजी बोली, मैंने कब मारा? फिर देखा जेजे के चोट लगी हुई। चिंता हुई, सोचने लगी, जब ये लौटा था तो ठीक था ना, अचानक चोट कैसे लग गई? शुआन से पूछा, तुमने किया ये? शुआन बोली, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बच्चों की आंटी हूँ। रेन ने उसे धक्का दिया, दूर हटो मेरे भाई से, अगर तुमने इसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सूजी बोली, मैंने कुछ नहीं किया। शुआन बोली, तुमने नहीं किया तो किसने किया? जेजे बता किसने किया तुम्हारे साथ? और उसे जोर से पकड़ लेती है। जेजे डर के मारे बोला, इसने हर्ट किया? सूजी सोचने लगी, मुझसे छुटकारा पाने के लिए बच्चों को परेशान कर रही है ये। बोली, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने किया? लेकिन शुआन जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कितनी बुरी है ये, पहले दिन ही आते ही बच्चों को तंग कर रही है, वहाँ लोग भीड़ लगा लेते हैं, तुम कैसी लड़की हो, बच्चों को बुली कर रही हो?
अभी तो घर में रहना शुरू भी नहीं किया और ये हाल। शुआन मासूम बनने का नाटक करने लगी। मिस्टर शाओ घर पर नहीं है ना? मैं तो आउटसाइडर हूँ, इसलिए अपना हुक्म चला रही है। लोग बोले, पुलिस को बुलाओ, इसे रेस्ट करवाओ। दूसरी बोली, पुलिस की जरूरत क्या, इसे लॉक कर दो। शुआन बोली, हाँ, मैं तो जेजे की मदद कर रही हूँ। जो इसे थप्पड़ मारेगा उसे 1000 दूंगी, किक करने पर 20,000। तो दोनों लेडीज सूजी पर टूट पड़ी, लेकिन सूजी ने उन्हें पकड़ लिया और शुआन ने उन पर पैसे फेंक फेंक कर मारे। सूजी अकेली उन दोनों को धूल चटा देती है। बोली, पैसे तो मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें, वो भी डबल। जिसके पास पैसे होते हैं उसी की चलती है ना। शुआन बोली, खबरदार अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ लगाया। लोग बोले, शुआन तू कितने समय से बच्चों का ध्यान रख रही है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सूजी बोली, इसने कहा कि मैंने बच्चों को मारा। रेन बोला, मेरा भाई खुद बता रहा है। शुआन बोली, जेजे बहुत अच्छा बच्चा है, वो झूठ नहीं बोलेगा। सूजी ने जेजे को पकड़ कर देखा। शुआन बोली, देखो बच्चों को पब्लिक में बुली कर रही है। सूजी हटाकर बोली, ये तो रेड कलर का रंग लगा है। शुआन बोली, मतलब ये झूठ बोल रहा था और जेजे को डांटने लगी। जेजे से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? शुआन बोली, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे जेजे की चिंता हो रही थी, सॉरी। नेबर्स बोले, हाँ तुम्हारी गलती होगी, हमें पता है तुम बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। आंटी बोली, पर मुझे तो लगता है शुआन बच्चों के साथ कुछ ठीक बिहेव नहीं कर रही। सबको पता है सूजी मिस्टर शाओ की फियांसे है और शुआन शातिर है। वो विला में रहने आई इसलिए सीन क्रिएट कर रही है ताकि सूजी को बाहर निकाल दे। लोग बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और इतने पैसे कहाँ से? शुआन बोली, मिस्टर शाओ ने दिए हैं। फिर सब वहाँ से चले गए। सूजी ने शुआन को पहला थप्पड़ मारा, ये मुझे फंसाने के लिए। दूसरा थप्पड़, ये बच्चों को परेशान करने के लिए। शुआन कुछ बोलने वाली थी तो मुक्का मार दिया। बोली, मिस्टर शाओ पर ट्राई करने की सोचना भी मत। शुआन बच्चों से बोली, देखा ये तुम्हारी स्टेप मॉम बनकर मुझसे छुटकारा पाना चाहती है ताकि तुम्हारे डैडी के पैसे हड़प सके। अगर आज मुझे मारा है तो बाद में तुम्हें भी मारेगी। सूजी बोली, सब तुम्हारी जैसी नहीं है। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारती हूँ, तुम्हें नहीं। रेन बोला, सारी स्टेप मॉम्स बुरी होती हैं। रेन बोला, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सूजी बोली, तुम्हें सच में लगता है जी फैमिली का एटीट्यूड है? शुआन दोबारा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन सूजी ने थप्पड़ दिखाकर डरा दिया तो वो भाग गई। बोली, आंटी ने बुरे लोगों को भगा दिया, लेकिन तीनों बच्चे दौड़ते हुए चले गए। सूजी सोचने लगी, क्राउन प्रिंस के बेटों को मनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। फिर अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए उनके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाने लगी। बच्चों को बुलाकर सर्व किया। जे के मुंह में तो पानी भराया, उठकर खाने वाला था, लेकिन रेन ने रोक दिया। ऐसे नहीं खाते, फिर खाकर दिखाया। ऐसे खाते हैं, लो खा लो ना। जे और एनबाओ खाने को तैयार हो गए, लेकिन रेन बोला, रुको, अभी हमने इसके साथ जो किया ये हमारे लिए खाना कैसे बना सकती है? सूजी सोचने लगी, ये कितनी छोटी उम्र में इतना डिफेंसिव है, लगता है इन बच्चों ने बहुत कुछ झेला है। बोली, तुम लोग नहीं खाओगे तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ, इसमें तो कमाल की खुशबू आ रही है। खुद खाने लगी, सच में बहुत टेस्टी है। ये सब देखकर जे और एनबाओ के मुंह में पानी आ गया, जबकि रेन मुंह फुलाकर बैठा रहा। उन दोनों से रहा नहीं गया, वो खाने लगे, लेकिन रेन उठा और सोफे पर जाकर बैठ गया। सूजी बोली, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, खाना कभी मत छोड़ना, तुम लोग खाओ, टेस्टी है ना। उन्हें खिलाती रही, दोनों का पेट भर गया। बोली, चलो अब शावर लेने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सुला दूंगी। जैसे ही दोनों को ले जाने लगी, बोली, अरे बहुत सारा खाना बच गया, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, अभी ऐसे रख देती हूँ, बाद में बर्तन धो दूंगी, क्या पता कोई लिटिल मॉन्की को भूख लगे तो आकर खा ले। दोनों को पकड़कर ले गई। जैसे ही वो चली, रेन भागा, जल्दी से खाना खाने लगा। तीनों छिपकर झांक रहे थे। रेन ने देख लिया तो तीनों भागे। सूजी बच्चों को स्टोरी सुनाकर सुला रही थी। एनबाओ को सुलाने के बाद शावर लेने गई तो देखा पजामा गायब है। बोली, कोई बात नहीं, शर्ट ही पहन लेती हूँ, वैसे भी मिस्टर शाओ कौन सा रूम में आएगा। बेड पर लेट गई। शुआन का भाई गेम खेल रहा था, तभी शुआन वहाँ आती है, गुस्से से भरी हुई। उसके मॉम और भाई देखते हैं, उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा है। ये सब उस सूजी की वजह से हो रहा है, तो वो लोग प्लान बनाते हैं। आंटी कहती है, अच्छा वो मिस्टर शाओ तुमसे शादी करने वाले हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, उन्हें बचा हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। सूजी हैरान हो जाती है, बचा हुआ खाना, इसका क्या मतलब? आंटी बताती है कि बच्चे हमेशा स्कूल से डिनर के लिए ही घर आते हैं। शुआन सारा खाना खुद बना के खा जाती है, बच्चों को जो बचा कुचा रह जाता है वही देती है। सूजी गुस्से में थी कि बच्चे मिस्टर शाओ को ये क्यों नहीं बताते। आंटी कहती है, बच्चे नहीं चाहते कि मिस्टर शाओ परेशान हो, इसलिए चुप रहते हैं, अब तुम ही बच्चों का ध्यान रखना। तभी सूजी को मिस्टर शाओ का मैसेज आता है, मेरे रूम के ड्रॉअर में जो फाइल
रखी है वो कंपनी में दे जाना। वो ओके बोल देती है। मिस्टर शाओ ऑफिस में स्माइल कर रहे थे। एम्प्लॉय कहते हैं, वाओ बॉस, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बीच सब ठीक चल रहा है। तभी शुआन लंच का टिफिन लेके आती है। एम्प्लॉय बातें करने लगते हैं, अरे वो तो बॉस के कजिन की वाइफ थी ना, ये यहाँ क्यों आई? शुआन कहती है, कंपनी कैफेटेरिया का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया और ले आई। मिस्टर शाओ कहते हैं, यहीं रख दो। जैसे ही शुआन उनकी फाइल में झांकने लगी, वो उसे बंद कर देते हैं। इतने में सूजी फाइल लेकर वहाँ पहुँच जाती है। एम्प्लॉय सोच रहे हैं ये कौन है? सूजी कहती है, मुझे लगा छोटा सा ऑफिस होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एम्प्लॉय से पूछती है, मिस्टर शाओ का ऑफिस कहाँ है? वो बताते हैं। सूजी उनके ऑफिस में आकर फाइल देती है। मिस्टर शाओ कहते हैं, बैठ जाओ, मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूंगा। सूजी पूछती है, तो कजिन की वाइफ भी यहाँ है क्या? मिस्टर शाओ कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आ जाएगी। शुआन उनके पास बैठ जाती है। एम्प्लॉय पूछते हैं, ये कौन है? मिस्टर शाओ कहते हैं, सूजी मेरी फ्यूचर वाइफ है। एम्प्लॉय कहते हैं, सोचा नहीं था कि बॉस की वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। इतने में मिस्टर शाओ को एक फॉरेन क्लाइंट का फोन आता है, लेकिन आज उनकी ट्रांसलेटर नहीं आई। क्लाइंट इंग्लिश में तेज बोल रहा था। शुआन सोचती है, अच्छा मौका है, मैं मिस्टर शाओ के काम आ सकती हूँ। मिस्टर शाओ को इम्प्रेस करने का बेस्ट चांस। वो कहती है, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। एम्प्लॉय कहते हैं, देख लो, वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुआन कहती है, बोला ना, मैं कर लूंगी। क्लाइंट से कहती है, मैं मिस्टर शाओ की लवर और ट्रांसलेटर हूँ। क्लाइंट उसे मिसेस समझकर बिजनेस डील के बारे में बताने लगता है, लेकिन शुआन को कुछ समझ नहीं आया। वो उल्टा सीधा बोलने लगती है। सोचती है, जब मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आया तो किसी को नहीं आया होगा। यहाँ कुछ भी बोल दूं, किसी को क्या पता चलेगा। मिस्टर शाओ और एम्प्लॉय चिंतित हैं। अगर क्लाइंट हमारी बिजनेस डील से खुश नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टर शाओ कहते हैं, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, वो पीछे नहीं हट सकता, हमें उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कहते हैं, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, अब ये तुम पर डिपेंड कर रहा है शुआन। शुआन कहती है, चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। दूसरे लोग अपने फेस पर रिलाई नहीं करते, मैं करती हूँ। लेकिन सूजी उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। शुआन गुस्से से कहती है, तुम मुझसे माफी मांगो, तभी मैं क्लाइंट से बात करूंगी। मिस्टर शाओ कहते हैं, तुम जितने पैसे मांगो मैं उतने देने को तैयार हूँ। ट्रांसलेटर बनकर क्लाइंट से बात कर लो। सूजी कहती है, रुको रुको, इससे एक बार डील पक्की तो करने दो। वो फोन लाउड स्पीकर पर करते हैं, लेकिन शुआन क्लाइंट से उल्टी सीधी इंग्लिश में बात कर रही थी। शुआन कहती है, मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइंट मान ही नहीं रहा। क्लाइंट इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे मिस्टर शाओ से बात करवाओ, लेकिन शुआन कहती है, वो बिजी है, बात नहीं करेगा। फिर उन लोगों से कहती है, क्लाइंट नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो। मिस्टर शाओ कहते हैं, भला मैं बिजनेस के लिए सूजी से शादी कैंसिल कर सकता हूँ? ये तो गलत है। शुआन कहती है, सूजी देख लो, तुम्हें शादी मना करनी होगी, वरना प्रोजेक्ट पर इतने सारे लोगों की मेहनत खराब हो जाएगी। सूजी कहती है, क्या तुम शोर मचा रही हो? क्लाइंट नहीं चाहता कि मेरी और मिस्टर शाओ की शादी हो। फिर सूजी फोन उठाकर खुद क्लाइंट से इंग्लिश में बात करने लगती है। सबके होश उड़ जाते हैं। सूजी बहुत अच्छे से बिजनेस डील फाइनल कर देती है। क्लाइंट उसे इंग्लिश में पूछता है, पहले तो तुम मना कर रही थी। सूजी कहती है, वो किसी स्पाई का काम था। क्लाइंट कहता है, अच्छा है, उस स्पाई को जल्दी कंपनी से निकाल दो। और सूजी इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच में भी बात कर लेती है। क्लाइंट उससे बहुत खुश हो जाता है। शुआन हैरान रह जाती है। क्लाइंट बहुत गुस्से में था, इसलिए शायद हंस रहा होगा। एम्प्लॉय कहते हैं, भला गुस्से में ऐसा कौन हंसता है? सूजी से पूछते हैं, क्लाइंट ने आखिर क्या कहा? सूजी बताती है, क्लाइंट ने बोला कि अगर हम जल्दी सामान डिलीवर कर देंगे तो 2% की बजाय 5% ज्यादा प्रॉफिट देंगे। एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं, वाह 5%, इसका मतलब मिलियंस का फायदा हो जाएगा। बॉस की फ्यूचर वाइफ न सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि इतनी स्मार्ट भी। शुआन कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैसे भी बाद में जो चप्पड़ छप्पड़ बोल रही थी वो तो इंग्लिश लग ही नहीं रही थी। सूजी कहती है, हाँ वो इंग्लिश नहीं थी, बाद में मैं उससे फ्रेंच में बात कर रही थी। कॉलेज टाइम में मैंने फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ी है ना। एम्प्लॉय सूजी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन शुआन चिढ़ रही थी। सोच रही है कि इंग्लिश बोलने का क्या फायदा, विलेज में इंग्लिश बोलकर कौन सा खाना या पैसे मिल जाएंगे। एम्प्लॉय कहते हैं, तुमसे तो बेहतर ही है, तुमने क्लाइंट को पता नहीं क्या बोला था कि वो इतना गुस्सा हो गया। शुआन सोचती है, अरे नहीं, मैंने जो भी उल्टा सीधा बोला था ये सूजी को तो सब समझ आ गया होगा, क्योंकि इसे तो इंग्लिश आती है। सूजी कहती है, तुम तो मुझे माफी मांगने को बोल रही थी ना। मिस्टर शाओ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ को बुली करोगी। और अभी अभी तुमने क्लाइंट के सामने पूरी कंपनी का मजाक उड़ा दिया। शुआन उनका हाथ पकड़कर कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो हाथ छुड़ा लेते हैं। कहते हैं, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। एम्प्लॉय भी कहते हैं, हाँ माफी मांग लो। शुआन कहती है, मुझे माफ कर दो। सूजी कहती है, मैं तो नहीं कर रही। शुआन कहती है, अब तुम क्या चाहती हो, मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? सूजी उसे इशारा कर
देती है। शुआन न चाहते हुए भी घुटने टेकने वाली थी। तभी एक एम्प्लॉय दौड़कर आता है और बताता है कि जो फिश हम एक्सपोर्ट करने वाले थे उनका नुकसान हो गया। वो लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं। जिस गाड़ी में सामान लोड करना था वो खराब हो गई थी। लंच ब्रेक की वजह से सारे एम्प्लॉय छुट्टी पर थे। सूजी कहती है हम सब मिलकर कर देते हैं। मिस्टर शाओ उठा रहे थे तो सूजी भी उनकी मदद करने लगती है, लेकिन वो कहते हैं तुम अपने हाथ गंदे मत करो। सूजी कहती है कोई बात नहीं। सूजी जैसे ही फिश उठाती है मिस्टर शाओ पकड़ते हैं, लेकिन फिर से उनके हाथ से छूटकर फिश शुआन के ऊपर गिर जाती है। शुआन चिल्ला पड़ती है और वो लोग हंसने लगते हैं। बाकी एम्प्लॉय आकर जल्दी से सारा सामान लौट कर देते हैं। मिस्टर शाओ सूजी का थैंक यू करते हैं। शुआन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपनी मॉम और भाई से शिकायत करती है। भाई कहता है मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ, लेकिन मॉम रोक देती है। हम प्लान बनाएंगे। सूजी शावर लेकर आती है। तभी मिस्टर शाओ आते हैं। सूजी उनका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। कहते हैं मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं भी गंदा हो गया हूँ, मुझे क्लाइंट से बात भी करनी है। सूजी खुश हो जाती है। वो कहते हैं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। दोनों रेडी होकर जाने लगते हैं। सूजी अंदर जा रही थी क्योंकि मिस्टर शाओ कार पार्क कर रहे थे। इधर फेंग जिनके साथ आया होता। फेंग कहता है प्लीज मुझे पीछे छोड़ दो, क्यों चिपक रही हो? वैसे भी तुम तो सब्स्टिट्यूट हो। जिन कहती है वो शादी जी फैमिली की बेटी के लिए थी जो मैं ही हूँ, और उस सूजी की तो किसी बूढ़े के साथ शादी हो गई है। सूजी वहाँ कॉफी ले रही थी। फेंग आ जाता है और कहता है तुम्हारी लाइफ इतनी पुअर हो गई है कि तुम मेरा पीछा करके यहाँ तक आ गई। सूजी कहती है जिन तुम अपने बॉयफ्रेंड का पट्टा क्यों नहीं डालकर रखती? ये डॉग इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। जिन कहती है लगता है तुम्हारी लाइफ बहुत खराब चल रही है, तभी तो इतनी सस्ती कॉफी पी रही हो। सूजी कहती है ये कॉफी पीने के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए है, और खोलकर उन पर फेंकने वाली थी। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन सूजी खुद पी लेती है। कहती है तुम लोग तो सच में डर गए, ये कॉफी $1 की है, तुम पर थोड़ी ना वेस्ट करूंगी। फेंक अकड़ दिखाता है। कहता है मेरे पास बहुत पैसा है। पैसे फेंक कर मारने लगता है, लेकिन जिन उसे छीन लेती है। फेंक बकवास करने वाला था तो सूजी उसकी आंखों में उंगली घुसेड़ देती है। जिन कुछ करने जाती है तो उसे ऐसे डरा देती है और चली जाती है। सूजी जैसे ही कॉफी लेकर आती है मिस्टर शाओ उसे ले लेते हैं। दोनों हाथ पकड़कर अंदर जाने लगते हैं। इधर शुआन की मॉम तीनों बच्चों को कैंडी देती है। कहती है तुम्हारे डैड से उस स्टेप मॉम को बाहर निकलवाना पड़ेगा, वो बहुत बुरी है। जब उसका खुद का बच्चा होगा तो तुम्हारी डैडी से सारे पैसे छीन लेगी और तुम तीनों को भी बाहर फेंक देगी। बच्चे डरने लगते हैं। रेन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, लेकिन आंटी हमें खाना नहीं देती थी। वो कहती है शुआन तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती है, तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें खाना नहीं देती। इतने में सूजी आ जाती है। कहती है क्या आंटी तुम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही हो? वो कहती है तुम मेरी बेटी को बुली कर रही थी। सूजी कहती है उसने बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं दिया, तो उसे सबक सिखाना तो जरूरी था। वो मिस्टर शाओ से कहती है ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और तीनों बच्चों को गिफ्ट्स देने लगती है। रेन को लर्निंग मशीन, जेजे को रिमोट कंट्रोल रेस कार और एनवा के लिए क्यूट सी ड्रेस लाई थी। शुआन की मॉम कहती है ये कितने पैसे खर्च करवा रही है? मिस्टर शाओ कहते हैं मैंने पहले बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सूजी ने मुझे समझाया, ये मेरी गलती है। अब से मैं रोज बच्चों से मिलूंगा। बच्चों तुम लोग अपने डैडी को चांस दोगे ना? जेजे मुंह फेर लेता है। रेन गिफ्ट वापस करके चला जाता है। शुआन की मॉम कहती है देखा पैसे वेस्ट हो गए, बच्चों को पसंद भी नहीं आए। सूजी कहती है किसने कहा पसंद नहीं आए, और ये मेरे पैसे हैं, मैं जैसे मर्जी यूज करूँ, किसी और के चुराने से तो बेहतर ही है। वो कहती है किसने चुराए तुम्हारे पैसे? सूजी कहती है मिस्टर शाओ शुआन को 30,000 सैलरी देते हैं और 20,000 बच्चों को खाना बनाने के लिए, लेकिन वो तो खाना देती ही नहीं। उसे जाकर बोल दो, अगर नहीं करेगी तो कोई और कर लेगा। वो कहती है तुम मुझे बताओगी क्या करना है, अभी सब सिखाती हूँ। लेकिन बीच में मिस्टर शाओ आ जाते हैं। कहते हैं ये मेरी फ्यूचर वाइफ है, अब आगे से यही फैमिली को चलाएगी, जो वो कहेगी वही होगा। उसका हाथ पकड़कर कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है। रात में शुआन की मॉम मिल्क में दवा मिलाकर एनवा को जबरदस्ती पिला देती है। मॉर्निंग में सूजी एनवा को उठाने आती है, लेकिन वो आंखें भी नहीं खोल रही। उसे बहुत चिंता होती है। मिस्टर शाओ आकर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। शुआन एम्बुलेंस कॉल करने वाली थी तो रेन कहता है नाटक बंद करो, तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे गुस्से में चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि बच्ची को स्लीपिंग पिल दी गई है, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं। तुम पेरेंट्स इतनी लापरवाही से ऐसी दवा कैसे दे सकते हो? रेन गुस्से में सूजी के हाथ काटने लगता है। मिस्टर शाओ उसे दूर करने लगते हैं। वो नहीं रुकता तो थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन सूजी कहती है रुको, इसे काटने दो,
मैंने सच में उसे हर्ट नहीं किया, भले तुम्हें मेरा भरोसा ना हो। रेन छोड़ देता है। मिस्टर शाओ कहते हैं, तुम्हें दूसरों को ऐसे ट्रीट करना किसने सिखाया? डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। सूजी कहती है, बच्चों को मत डराओ। रेन कहता है, उसने मेरी सिस्टर को हर्ट किया और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर शाओ कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सच का पता लगाऊंगा। रेन कहता है, इसने नहीं किया तो किसने किया होगा? सूजी कहती है, रात में मैंने एनवा को सही से सुलाया था, फिर अपने रूम में चली गई थी। लेकिन जेजे और रेन बहुत गुस्से में थे, उन्हें पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं। इतने में एनवा उठती है और कहती है, मम्मी। वो दोनों भागकर आते हैं। तुमने उसे क्या कहा? एनवा कहती है, मम्मी। सूजी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम ठीक तो हो ना? एनवा कहती है, मम्मी सॉरी। सूजी कहती है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है, सॉरी मुझे बोलनी चाहिए। एनवा कहती है, मम्मी कल रात किसी ने जबरदस्ती कड़वा मिल्क पिलाया, मुझे पीना पड़ा। सूजी कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारी है। एनवा तो बहुत काइंड और ब्रेव है, अब से मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। रेन पूछता है, अगर ये नहीं थी तो कौन था? एनवा कहती है, बहुत अंधेरा था, सही से दिखा नहीं, लेकिन उसमें बदबू आ रही थी, मम्मी में तो खुशबू आती है। मिस्टर शाओ कहते हैं, रेन तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया ना? रेन कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें काटना नहीं चाहिए था। जेजे भी मुंह नीचे कर लेता है। सूजी कहती है, मुझे पता है तुम्हें एनवा की चिंता हो रही थी, लेकिन मैं ऐसे जाने भी नहीं दे सकती। तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारी पॉकेट मनी से एनवा को टेस्टी चीज खिलाऊंगी। एनवा खुश हो जाती है। रेन कंफ्यूज था। जेजे कहता है, मैं अपनी पॉकेट मनी सिस्टर को दे दूंगा, तुम क्या खाओगी? डॉक्टर सूजी के हाथ में पट्टी बांध देता है। सूजी कहती है, चलो एनवा की टेस्टी डिश खरीदने चलते हैं। एन और जेजे के साथ आती है। कहती है, बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मुझे एक डिश खानी है, ठीक होगा ना? जेजे कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं और मेरा भाई खरीदेंगे। लेकिन रेन कहता है, मैंने ट्रीट देने को नहीं कहा था। जेजे कहता है, भाई अब रूड मत बनो, तुमने देखा स्टेप मॉम हमारा ध्यान कितना रखती है, पतली हो गई है, हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए। रेन भी हंस पड़ता है। जेजे कहता है, मैं बहुत रिच हूँ, तुम्हें कुछ भी दिला दूंगा। वेटर आकर कहती है, तुम बच्चों के पैसे यूज करना चाहती हो, तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे 7 स्टार रेस्टोरेंट में आने की? सूजी कहती है, मैं तो बस बच्चों के साथ मजाक कर रही थी। वेटर कहती है, तुम्हारा मजाक करने से क्या होता है, मैं देखकर बता सकती हूँ तुम कितनी पुअर हो। यहाँ की एक डिश 1000 से स्टार्ट होती है, वो भी वीआईपी के लिए, और बच्चों को बाहर निकालने लगती है। सूजी उसे दूर कर देती है और सोचती है, नोबल में तो अजीब प्रॉब्लम है, सारे के सारे साइको भरे पड़े हैं। इतने में फेंग और जिन वहाँ आ जाते हैं। कहते हैं, अच्छा तुम उस बूढ़े के इन 3 बच्चों को पाल रही हो, स्टेप मॉम बनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना? फेंग जेजे को हाथ लगाने वाला था, लेकिन सूजी उसे दूर कर देती है। कहती है, टच भी मत करना इन्हें, और बच्चों से कहती है, बड़े होकर ऐसे घटिया इंसान कभी मत बनना। बच्चे कहते हैं, सही कहा, इसके तो मुंह से बदबू आ रही है। अच्छा हुआ स्टेप मॉम आपने इसे पीट दिया, और मैं और मेरा भाई तो इतने क्यूट हैं, स्टेप मॉम हमें बहुत लव करती है। जिन कहती है, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई, कहीं उस बूढ़े ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? शो ऑफ करने के लिए फेंग वेटर को वीआईपी कार्ड दिखाता है। वेटर कहती है, हाँ मैं इन लोगों को अभी बाहर निकालती हूँ। सूजी कहती है, ये घटिया लोग फिर से शुरू हो गए, वो तो एनवा की फेवरेट डिश पैक कराने आई थी, वरना इन 2 नमूनों से यहाँ नहीं मिलती। वेटर से कहती है, तुम स्पेशल डिश पैक कर दो। वेटर कहती है, तुम्हें समझ नहीं आया, मिस्टर फेंग तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते तो निकल जाओ। वो कहती है, बकवास बंद करो, मैनेजर को बुलाओ। वेटर कहती है, तुम्हें लगता है मैनेजर तुमसे मिलने आएगा? मैंने बोल दिया ना, तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। जेजे कहता है, ऐसा कार्ड तो मेरे डैडी के पास भी है, लेकिन ब्लैक कलर का। वो लोग पहले तो हैरान होते हैं। वेटर कहती है, पक्का बच्चा झूठ बोल रहा होगा। जेजे कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में डैडी के पास है। वेटर कहती है, एन के पास जो कार्ड है वो 1 मिलियन खर्च करने पर मिलता है, और ब्लैक सुप्रीम कार्ड की तो बस एक ही है जो किसी के पास नहीं होती। अगर तुम्हारे डैडी के पास है तो मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगी। तभी मिस्टर शाओ आते हैं। कहते हैं, बाद में मुकरना मत। वो सब तीनों बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं, मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिल लूं। जिन कहती है, इससे तुम्हारी शादी हुई है, और सोचती है, ये तो बूढ़ा नहीं लग रहा, अच्छा खासा दिखता है, लेकिन गुड लुकिंग होने का क्या फायदा जब पुअर है। फिर जिन और फेंग मिस्टर शाओ को फिशरमैन समझकर उनके पुअर होने का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर शाओ अपना ब्लैक कार्ड निकालते हैं। वेटर एकदम हैरान। सूजी कहती है, वाओ तुम कितने कूल हो। जेजे कहते हैं, देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वेटर कहती है, ये तो सिर्फ टॉप वीआईपी के पास होते हैं।
वो लोग कहते हैं पक्का फेक होगा। मिस्टर शाओ कहते हैं चेक करके देख लो। फेंग कहता है चेक करने की जरूरत नहीं, पक्का फेक है। और सूजी, मैंने जो शादी के लिए 50,000 दिए थे वो तुमने मुझे अभी तक वापस नहीं किए। सूजी कहती है वो पैसे तो जिनके पास चले गए ना, उससे मांगो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें वो पैसे दिए ही ना हो। फेंग कहता है जिन ऐसी नहीं है वो किसी के पैसे नहीं रखती। सूजी कहती है अच्छा फिर मेरे हस्बैंड ने जो 5 मिलियन गिफ्ट के तौर पर दिए थे वो वापस कर दो। फेंग एकदम हैरान, 5 मिलियन वो कहाँ है? जिन कहती है मुझे नहीं पता, मॉम डैड ने ले लिए ना। फेंग कहता है मुझे उस 5 मिलियन से फर्क नहीं पड़ता, मेरे 50,000 वापस करो। वेटर कहती है जब इन लोगों से कर्जा ही नहीं चुकाया जा रहा तो इस कार्ड में पैसे कैसे होंगे? रेन कहता है सुप्रीम कार्ड में सच में पैसे हैं। जिन कहती है हम भी देखें कितने पैसे हैं, जब एक्सपोज होंगे तभी आएगा। वेटर सुप्रीम कार्ड स्वाइप करती है, कहती है ये चल ही नहीं रहा, तुम लोगों ने फेक सुप्रीम कार्ड यूज करने की कोशिश की, मैं पुलिस बुलाती हूँ। लेकिन मिस्टर शाओ कॉल करते हैं मैं तुम्हारे स्टोर में हूँ। मशीन से आवाज आती है कि क्रेडिट कार्ड में 100 मिलियन है। उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, यानी ये रियल सुप्रीम कार्ड है। इतने में रेस्टोरेंट का बॉस आ जाता है, मिस्टर शाओ से माफी मांगता है, वेटर को डांट कर गिफ्ट देने लगता है, लेकिन मिस्टर शाओ नहीं लेते, सुप्रीम कार्ड भी वापस कर देते हैं। कहते हैं लगता है अब इसकी जरूरत नहीं, और मेरी कंपनी के साथ जो तुम्हारा कोऑपरेशन होने वाला था वो कैंसिल। बॉस पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। सूजी खुश हो रही है, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है। जिन सोचने लगती है ये तो मामूली फिशरमैन है ना, फिर कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और बॉस इतना क्यों डर रहा है? बॉस मिस्टर शाओ को मनाने की कोशिश करता है। सूजी से कहता है मिसेस जी आप कुछ बोलिए ना, फिर वो वेटर को फायर कर देता है। जे कहता है अभी तक तो उसने घुटने टेक कर माफी भी नहीं मांगी। बॉस कहता है आप माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ, मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहता हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं मैं और मेरी फैमिली ऐसे घटिया लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहते। बॉस कहता है आज का रेस्टोरेंट मिसेस शाओ के लिए बुक है, किसी और को सर्व नहीं करेंगे। फेंग कहता है मैंने $1 मिलियन खर्च किए हैं। बॉस कहता है तुम्हें ब्लैकलिस्ट करते हैं, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ घुसना मत, और उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। फिर सूजी एनवा को उसकी फेवरेट डिश खिला रही थी, तभी शुआन आकर नाटक करने लगती है। शुआन ऐसे नाटक करने लगती है जैसे उसे एनवा की बहुत फिक्र हो। सूजी पर इल्जाम लगाती है कि इसने इसे स्लीपिंग पिल दी होगी। एनवा कहती है मेरी मम्मी बुरी इंसान नहीं है। शुआन की मॉम कुछ बोलने वाली थी तो जे कहता है मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। वो कहती है तुम किसी और को मम्मी बोल रहे हो, और उसे भद्दी नजरों से देखती है। जे उसे धक्का मार देता है जिससे वो एनवा के पास गिर जाती है। एनवा कहती है मम्मी याद आया, यही वो है, इसमें से वही बदबू आ रही थी। सूजी उससे पूछती है कल रात तुम कहाँ थी? वो झूठ बोलने लगती है। सूजी कहती है अभी पुलिस बुलाती हूँ। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मिल्क में मेडिसिन है, इसने फिर पिया क्यों? एनवा कहती है मैंने खुद नहीं पिया, जबरदस्ती पिलाया था। शुआन की मॉम कहती है ये झूठ बोल रही है। मिस्टर शाओ कहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। शुआन और उसकी मॉम कहती हैं तुम्हारे कजिन की डेथ के बाद हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है, अगर तुम मुझे जेल भेज दोगे तो मेरा बेटा सिविल एग्जाम भी पास नहीं कर पाएगा। मिस्टर शाओ कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम लोग मेरी बेटी को हर्ट करोगे। शुआन की मॉम कहती है ये इस लड़की की वजह से हुआ, अगर ये ना आती तो मैं बच्चों को कुछ नहीं करती। सूजी कहती है मुझे बाहर निकाल कर तुम लोग क्या करना चाहते थे? इससे पहले वो कुछ बोलती, शुआन उसका मुंह बंद कर देती है। इन लोगों को मेरा प्लान पता नहीं चलना चाहिए, और कहती है मेरी मॉम से गलती हो गई, अब से मैं बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मिस्टर शाओ कहते हैं जरूरत नहीं, अब से तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूजी बच्चों का ध्यान रख लेगी। शुआन की मॉम जानबूझकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगती है। कहती है अगर शुआन को जॉब से निकाल दिया तो हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? सूजी कहती है ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, और शुआन की मॉम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। शुआन कहती है मेरी मॉम ओल्ड है, उन्हें जाने दो, लेकिन मिस्टर शाओ मना कर देते हैं। सूजी कहती है हम तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद दूसरी जॉब ढूंढ लेना। शुआन कहती है भला मैं 1 महीने में इतनी हाई सैलरी वाली जॉब कहाँ से ढूंढ लूंगी? मिस्टर शाओ कहते हैं ये तुम्हारा काम है, कजिन की डेथ के बाद मैं पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। शुआन सोचती है अभी हाँ कर देती हूँ, बाद में प्लान बना लूंगी, और कहती है ठीक है, मैं कल एनवा को वेलकम करने विला में आऊंगी, और जाने लगती है। सूजी कहती है रुको, विला की कीज दे के जाओ, तुम्हारी मॉम ने पहले ही एनवा को हर्ट किया है, इसलिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शुआन कहती है मैं कीज दे दूंगी, लेकिन अभी घर पर है। सूजी कहती है ठीक है, कल पक्का दे देना। फिर वो तीनों बच्चों को लेकर घर आते हैं। सूजी कहती है एनवा बताओ क्या खाओगी? मम्मी बनाएगी। एनवा कहती है डम्पलिंग खाऊंगी। सब हाँ करते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चारों मिलकर डम्पलिंग बनाते हैं। एनवा उन्हें देख रही थी। मिस्टर शाओ को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, वो शुआन की मॉम के खिलाफ स्टेटमेंट देने चले जाते हैं। सूजी तीनों बच्चों के साथ खेल रही थी, अब रेन भी उसके साथ खेलने लग गया था। इतने में शुआन कीज देने आती है, कहती है मैं बच्चों के लिए कुछ लाई थी,
लेकिन बहुत सारा सामान है, तुम भी मेरे साथ उठाने चलो। सूजी कहती है मैं पहले बच्चों के लिए डम्पलिंग बना दूं। शुआन वहीं बैठ जाती है। इधर यंग अपने गुंडों के साथ नीचे वेट कर रहा था। सोच रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। सूजी बच्चों को स्टोरी सुनाकर सुला देती है, लेकिन शुआन अभी तक नहीं गई। कहती है मैं तो बस माफी मांगने की ट्राई कर रही हूँ, अगर यकीन न हो तो नीचे चलकर देख लो, मैं बच्चों के लिए खिलौने लाई हूँ। लेकिन सूजी को पहले से सब प्लान पता था। जब वो नीचे आती है, गुंडे सो रहे थे, उसे देखकर उठ जाते हैं। शुआन गुंडों को बुलाती है कि इसे पकड़ो, लेकिन जैसे ही गुंडे उसके पास आते हैं, यंग उसके पैरों में गिर जाता है। इनफैक्ट बैठे बैठे उसके पैर सुन्न हो गए थे, खुद उठ नहीं पा रहा। इसे क्या सबक सिखाएगा, लेकिन वो लोगों से चला नहीं जा रहा था। सूजी जाने लगी थी तो शुआन खुद डंडा लेकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन सूजी डंडा पकड़ लेती है। कहती है लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वो कम पड़ गया, और डंडा लेकर उसे धो डालती है। गुंडों से कहती है अगर कोई पास आया तो मार मार कर कचूमर बना दूंगी, और डंडे से यंग को पीटने लगती है। वो उसका पैर पकड़ लेता है। सूजी डंडा मारने लगती है, छोड़ो मुझे। यंग अपने गुंडों से कहता है मैंने इसको पकड़ रखा है, तुम लोग मारो। गुंडा धक्का मारता है। सूजी गिरने वाली थी, तभी मिस्टर शाओ आकर पकड़ लेते हैं और गुंडे को लात मारकर उड़ा देते हैं। सूजी कहती है हनी मुझे डर लग रहा है। यंग कहता है डर, अभी तो हमें पीट रही थी। मिस्टर शाओ कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, अकेली कमजोर लड़की को आधी रात में परेशान कर रहे हो। गुंडा कहता है कमजोर लड़की, ये हमें अभी मार रही थी। लेकिन मिस्टर शाओ गुस्से में थे। कहते हैं शुआन अभी पिछली वाली बात को मैं भूला नहीं हूँ, लगता है तुम दोनों भाई बहन को जेल पहुँचाना पड़ेगा। शुआन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे भाई का प्लान था। लेकिन उनकी बात मानकर पुलिस शुआन और यंग दोनों को पकड़कर ले जाती है। मिस्टर शाओ सूजी से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। सूजी उसे किस कर देती है, वो भी उसे पकड़कर किस करने लगते हैं। रात में वो उसे रूम में छोड़ने आते हैं। सूजी कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहते हैं लगता है तुम काफी डर गई हो, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सूजी कहती है इसका मतलब आज रात भी मेरा ध्यान रखोगे, और खुश होकर टर्न करके अपने कपड़े निकालने लगती है। लेकिन मुड़कर देखती है तो मिस्टर शाओ चले गए थे। वो कहते हैं तुम डरना मत, मैं बाहर सोफे पर हूँ। सूजी सोचती है मैं ये सब क्या सोच रही थी, और वॉशरूम में भाग जाती है, जबकि वो बाहर स्माइल करते हुए सोफे पर लेट जाते हैं। मॉर्निंग में सूजी उठकर आती है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जैसे ही जग उठाने लगती है, दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कितनी गर्मी हो रही है। फिर जब सूजी उनकी बांधने में मदद करने लगती है तो दोनों फिर से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इतने में जेजे आकर कहता है डैडी रेन उसकी और अपने दोनों की आंखों पर हाथ रख लेता है। सूजी दूर कहती है डैडी खाना बना रहे हैं, चलो मैं तुम्हें रेडी कर दूं। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सूजी सोचती है उसने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, ये इतना हैंडसम होने के साथ साथ कितना टैलेंटेड भी है। मिस्टर शाओ कहते हैं आज मेरी छुट्टी है, बताओ क्या करना है। सूजी कहती है बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं घर के काम पूरे करूंगी। वो कहते हैं मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। सूजी कहती है तुम तीनों स्कूल जाओ, घर पे मैं वेट करूंगी। वो तीनों बाय करके चले जाते हैं। सूजी कहती है लॉन्ड्री और क्लीनिंग करनी है। वो कहते हैं ठीक है, मैं भी मदद करूंगा। मिस्टर शाओ अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी कंप्यूटर पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक बंद हो जाता है। वो मिस्टर शाओ का लैपटॉप लेने उनके रूम में आती है। वो शर्ट निकाल कर एक्सरसाइज कर रहे थे। उसे देखकर सूजी एकदम हैरान। कहती है मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तुम्हारे से ईमेल भेजना है। वो कहते हैं ठीक है, यूज कर लो। सूजी उन्हें देखकर सोचती है लड़का होकर खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता, ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहा है, डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी सूजी को शुआन की मॉम का कॉल आता है। वो चिल्ला रही है तुमने मेरी बेटी को बुली किया, मिस्टर फेंग ने तुम्हें जो 50,000 दिए थे वो वापस करो। वो कहती है हमने तुझे पाला है तो इतना तो देना पड़ेगा। लेकिन सूजी फोन काट देती है। मिस्टर शाओ पूछते हैं क्या हुआ। सूजी कहती है तुमने इतनी जल्दी शर्ट क्यों पहन ली, मेरा मतलब स्टेप मॉम पैसे वापस करने की धमकी दे रही थी। वो कहते हैं कितने चाहिए, मैं दे दूंगा, ये $200 मिलियन ले लो, अगर कम लगे तो मैं और कमा लूंगा। सूजी खुश हो जाती है मैं रिच हो गई, और उसे किस कर देती है। कहती है तुम अपने सारे पैसे मुझे दे रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें लूट लूंगी। वो कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, अगर लूट भी लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सूजी सोचती है मेरे साथ कभी किसी ने इतना अच्छा नहीं किया। कहती है मैं तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो क्यों ना जल्दी शादी कर ले। वो हैरान। सूजी कहती है मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई थी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। सूजी पूछती है बताओ कब शादी करें। वो कहते हैं शादी जैसे बड़े इवेंट के लिए बड़ों से पूछना चाहिए। सूजी कहती है मैं सीधे यहाँ आ गई, अभी तक अपने रियल पेरेंट्स से नहीं मिली। वो कहते हैं तुम पेरेंट्स से मिल लो, फिर मैं शादी का प्रपोजल लेकर आऊंगा। सूजी कहती है ठीक है, शादी का प्रपोजल लेकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलते हैं। इधर जी फैमिली वाले गू फैमिली में पहुंच गए थे। जी फैमिली वाले
वाले चिल्ला रहे हैं तुम लोगों को गिफ्ट में जो 5 मिलियन मिले थे वो वापस करो। गू फैमिली वाले कहते हैं हमने कोई पैसे नहीं लिए, तुम इन्हें बताती क्यों नहीं हो? शुआन की स्टेप मॉम कहती है तुम लोगों ने मेरी बेटी से बहुत काम करवाया और फिर पैसों के लिए बूढ़े से शादी करा रहे थे। गू फैमिली वाले कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुमने अपनी मॉम को हमारे बारे में ये सब बताया है? जी फैमिली वाले तमाशा कर रहे थे, सामान फेंक कर मारने वाले थे। तभी सूजी आ जाती है। सूजी फैमिली वाले कहते हैं अब तुम और तुम्हारे रियल पेरेंट्स ही हमें पैसे वापस करेंगे। सूजी कहती है अभी मैं तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ और उन पर मिट्टी फेंक कर मारती है। वो सब डर कर भाग जाते हैं। गू फैमिली वाले मिस्टर शाओ से पूछते हैं ये कौन है? वो बताते हैं ये सूजी है। सूजी कहती है मैं आपकी रियल बेटी हूँ। मॉम डैड रोने लगते हैं हमारी बेटी इतनी बेकार जी फैमिली के साथ रहती थी, लगता है तुमने बहुत सफर किया होगा। मॉम कहती है मेरी गलती है, नर्स ने उस टाइम तुम्हें और जिन को एक्सचेंज कर दिया था, अगर मैं थोड़ा केयरफुल रहती तो ऐसा नहीं होता। सूजी कहती है मॉम आपकी गलती नहीं, न्यूबॉर्न बच्चे सेम लगते हैं, पता नहीं चला होगा। और फिर मॉम डैड उसे हक कर लेते हैं। तभी 2 नेबर्स आ जाती हैं। मॉम डैड उन्हें अंदर ले आते हैं। नेबर्स कहते हैं अच्छा ये तुम्हारी बेटी है, काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या फायदा, यंग एज में स्टेप मॉम बन गई। हमने सुना तुम सूजी की किसी बूढ़े से शादी करा रही थी और 5 मिलियन ले लिए, वो वापस करो। मॉम डैड कहते हैं हमारे पास नहीं है, वो पैसे तो चोरी हो गए। फिर मॉम डैड पूरी बात बताते हैं कि सूजी को पैसे संभालने के लिए दिए थे बैंक में जमा कराने, लेकिन वो खो गए। हम पुलिस में ले गए बताने, लेकिन वो इतना रोई कि बता ही ना पाए। उसके बाद सोचा घर आकर बात करेंगे, लेकिन पता चला वो हमारी रियल बेटी नहीं। मिस्टर शाओ कहते हैं मैं पुलिस को बोल दूंगा, वो इन्वेस्टिगेट करके पैसे ढूंढ देंगे। लेकिन नेबर्स बवाल करने लगते हैं कि इस सूजी ने 5 मिलियन के लिए मिस्टर शाओ से शादी कर ली, जिसके पहले से 3 बच्चे हैं। सूजी कहती है 5 मिलियन के लिए मिस्टर शाओ से शादी कर मैं तो बहुत खुश हूँ। मॉम डैड कहते हैं सूजी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिस्टर शाओ से शादी करने की जरूरत नहीं। सूजी कहती है नहीं मॉम मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। नेबर्स कहते हैं हम तुम्हारे जैसे सब्स्टिट्यूट की शादी में नहीं आएंगे। मिस्टर शाओ कहते हैं किसने कहा, मेरी वाइफ सब्स्टिट्यूट है, मैं अपने इन लॉज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आया हूँ। क्लैपिंग करते हैं तो बॉडीगार्ड्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाते हैं। $5 मिलियन की लग्जरी कार्ड्स, $6 मिलियन के 6 स्टोर्स ज्वेलरी, 30 मिलियन कैश, 80 मिलियन के जेट ब्रेसलेट, 50 मिलियन के 2 विलस और क्वीन का क्राउन भी। मिस्टर शाओ कहते हैं सूजी ये सब तुम्हारे लिए है। सूजी कहती है तुमने तो पहले ही क्रेडिट कार्ड दे दिया। वो कहते हैं ये सब एडवांस में प्रिपेयर कर रखा था। फिर रिंग दिखाकर घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करते हैं। सूजी हाँ करती है। वो रिंग पहना देते हैं और हग कर लेते हैं। मॉम डैड खुश हो जाते हैं, लेकिन सबको खुश देखकर नेबर्स चिढ़कर चली जाती है। मॉम दोनों के लिए रूम प्रिपेयर करती है। मिस्टर शाओ जैसे ही आते हैं सूजी कहती है यहाँ सिर्फ एक बेड है, हम क्या करेंगे? वो कहते हैं मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सूजी कहती है अच्छा तो जाकर सो जाओ, लेकिन वो पीछे से हग कर लेते हैं। कहते हैं तुम गुस्से में हो? सूजी कहती है नहीं। वो कहते हैं मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ। सूजी कहती है इसे सेड्यूस करना कहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं तो तुम मुझे सिखा दो। सूजी कहती है ठीक है। उसे बेड पर बिठाकर अपनी लेग्स उसकी गोद में रख लेती है। टच करके कहती है इसे सेड्यूस करना कहते हैं, लेकिन वो उसे बेड पे गिरा देते हैं। कहते हैं लगता है तुम्हें सही से नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। और दोनों किस करने लगते हैं। तभी मॉम बाहर से बोलती है अगर कुछ सामान चाहिए तो बता देना। सूजी कहती है क्या तुम अब भी सोफे पर सोना चाहते हो? वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, और दोनों किस करते हुए बेड पे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर शाओ उसे वेडिंग ड्रेस लाने शॉप पे ले जाते हैं। सूजी कहती है ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। तभी फेंग और जिना आ जाते हैं। कहते हैं ये एक्सपेंसिव जगह तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यहाँ आने के लिए पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। पता है ये जल्दी मिलता भी नहीं। और शो ऑफ करते हैं। उनका रिजर्वेशन लेटर देखकर सेल्स गर्ल फेंग का वेलकम करती है। फेंग कहता है देखा मेरे कितने कनेक्शंस हैं, हम तुम जैसे पुअर लोगों जैसे नहीं। मिस्टर शाओ हंसकर कहते हैं हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं। स्टोर का मैनेजर आकर मिस्टर शाओ का खुद वेलकम करता है। सूजी कहती है पहले तो अंदर जाने का मन नहीं था, लेकिन जब मैनेजर खुद बुला रहा है तो जाना चाहिए। फेंग पूछता है तुम इन्हें अंदर कैसे जाने दे सकते हो? मैनेजर बताता है मिस्टर रिचर्ड ने खुद इन्हें बुलाया है। फेंग कहता है मिस्टर रिचर्ड तो फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर है, भला वो इसे क्यों बुलाएंगे? मैनेजर मिस्टर शाओ और सूजी को अंदर ले जाता है। सूजी को एक
एक वेडिंग ड्रेस पसंद आ जाती है। मिस्टर शाओ कहते हैं तुम्हें अच्छी लगी, ट्राई करके देखो। जिन आकर कहती है ये मिस्टर रिचर्ड की बनाई है ना, मैं इसे पहनकर देखूंगी। और सूजी से कहती है तुम्हें जो पसंद है मैं सब छीन लूंगी। सूजी दूसरी ड्रेस देखकर कहती है मुझे वो वाली पसंद है। क्या हुआ, तुम लोग नहीं लोगे या अफोर्ड नहीं कर सकती? जिन कहती है वो बहुत बेकार है, मैं नहीं खरीदूंगी। तभी मिस्टर रिचर्ड आ जाते हैं, पूछते हैं किसने मेरे डिजाइन को बेकार बताया। मिस्टर रिचर्ड मिसेस जी को वेडिंग ड्रेस फ्री में देने को कहते हैं, वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। सूजी कहती है नहीं नहीं, हम फ्री में कैसे ले सकते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं मुझे लगता है ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। रिचर्ड सोचते हैं क्राउन प्रिंस मिस्टर शाओ को उनका लव मिल गया। सूजी वेडिंग ड्रेस ट्राई करके आती है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मिस्टर शाओ उसे देखते ही रह जाते हैं। रिचर्ड कहते हैं ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए बनी। जिन कहती है मैं नहीं मानती, मैं भी पहनकर देखूंगी। फेंग कहता है मैं 10 मिलियन दूंगा, ये ड्रेस उतार कर दे दो। रिचर्ड उन्हें बाहर निकलवाने लगते हैं, तुम्हारे साथ कोऑपरेशन खत्म। फेंग कहता है तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? वो लोग कहते हैं मामूली डिजाइनर हमारा क्या कर लेगा। लेकिन पता चलता है कि रिचर्ड के नाम के रिचेस्ट परिवार से हैं। उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। जिन कहती है भला ये जीसूजी फैमिली के हेड को कैसे जानता है? फेंग कहता है चिंता मत करो, वो तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रिचर्ड असिस्टेंट को फोन करता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। किसी को शक नहीं हुआ कि मिस्टर शाओ क्राउन प्रिंस है। मिस्टर शाओ असिस्टेंट को इशारा करते हैं, सूजी उसे न देख ले इसलिए उसे पकड़कर रास्ता बदल देते हैं। सूजी हैरान होकर पूछती है क्या हुआ? वो कहते हैं अचानक तुम्हें देखने का मन हुआ। सूजी कहती है ऐसा थोड़ा ना, तुमने पहले देखा ना। वो कहते हैं आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। सूजी कहती है इतनी जल्दी मत बोलो, शादी हुई नहीं तब बोल लेना। वो कहते हैं शादी के बाद बोल दूंगा। सूजी क्लोज होकर कहती है सिर्फ थैंक यू बोलोगे, और उसे किस कर देती है। सूजी रेडी हो रही थी तभी मॉम डैड आते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये हमने अपनी सैलरी छोड़कर तुम्हारे लिए इकट्ठे किए हैं। सूजी लेने से मना करती है लेकिन मॉम डैड फिर भी दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है। बच्चे कहते हैं वाओ मम्मी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल फेयरी जैसे। सूजी कहती है तुम तीनों भी कितने क्यूट लग रहे हो, मैं तुम्हें आइसक्रीम रिवॉर्ड में दूंगी। तीनों खुशी से नाच पड़ते हैं और भाग जाते हैं। मिस्टर शाओ उसे देख रहे थे, कहते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जैसे ही किस करने वाले थे असिस्टेंट आकर बताता है गड़बड़ हो गई। वो लोग भागकर पहुंचते हैं। सूजी फैमिली वाले हंगामा कर रहे हैं, हमने इस जिन को इतने साल पाला है, इसकी शादी जी से नहीं होने देंगे। गू फैमिली वाले कहते हैं सूजी अब हमारी बेटी है, तुम लोग कौन होते हो उसे रोकने वाले? सूजी सोचती है इनको सबक सिखाना है। स्टेज पर पहुंच जाती है। सूजी फैमिली वालों को एम्प्लॉय पकड़कर बैठा देते हैं, उन्हें ड्रिंक पिला देते हैं। तभी शुआन सूजी को धक्का मारती है। सूजी गिरने वाली थी, मिस्टर शाओ कैच करके बचा लेते हैं। शुआन सबको बताती है कि मिस्टर शाओ ने उसका फायदा उठाया और बुली किया। नेबर्स बातें बनाने लगते हैं, अच्छा ये इतना गिरा हुआ है। एम्प्लॉय कहते हैं हमारे बॉस ऐसे बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसके वीडियो देखकर तरस खाकर बच्चों की ट्यूटर जॉब दी और इसने बॉस की वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की। मिस्टर शाओ मैनेजर से पूछते हैं ये सब क्या है? मैनेजर कहता है मैं फेंग फैमिली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूजी खुश हो रही थी क्योंकि जानती थी कि अब मिस्टर शाओ अपनी क्राउन प्रिंस आइडेंटिटी रिवील करेंगे। फेंग के डैड मिस्टर शाओ से कुछ बोलते हैं, तभी डायरेक्टर आ जाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। सूजी फैमिली वालों के होश उड़ जाते हैं, ये मिलियंस के हैं, लास्ट ऑक्शन में मिस्टीरियस बायर्स ने खरीदे थे। फिर ड्रैगन तालिस्मन देखकर होश उड़ते हैं, जिसके पास ये होता है उसके ऑनर्स कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। फेंग के डैड डायरेक्टर से पूछते हैं तुम्हारे पास ड्रैगन तालिस्मन कैसे? डायरेक्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शाओ से फाइट करने की, अब माफी मांगो। फेंग का डैड फेंग से पूछता है आखिर मिस्टर शाओ कौन है? फेंग कहता है मुझे क्या पता, ये तो मामूली फिशरमैन है, मुझे तो लग रहा है ये एक्टिंग कर रहा है। वो लोग डायरेक्टर से कहते हैं तुम ड्रैगन तालिस्मन किसी को ऐसे नहीं दे सकते। मिस्टर शाओ सूजी से कहते हैं तुम परेशान हो रही होगी ना, मैं इन सबको संभालता हूँ। सूजी कहती है कोई बात नहीं, ये तमाशा देखकर तो मजा आ रहा है। वो कहते हैं क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? सूजी सोचती है तुम्हारी क्राउन प्रिंस वाली बात मुझे पहले से पता है। कहती है मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, बाकी सबसे फर्क नहीं पड़ता। वांग और बाकी लोग मिस्टर शाओ पर मर्डर का इल्जाम लगाते हैं। रेन कहता है मेरे डैडी क्रिमिनल नहीं है, पीछे कर देता है। बेबी परेशान मत हो, डैडी देख लेंगे ना।
डायरेक्टर गुस्से में आकर उसे किक मार देता है, वो नीचे गिर जाता है। फिर सबको रिवील करता है क्राउन प्रिंस कोई और नहीं मिस्टर शाओ है, लेकिन वांग आरोप लगाता है कि इसने अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करवाया। रेन कहता है ये सच नहीं, मेरे डैडी बुरे इंसान नहीं, एक्सीडेंट के टाइम मैं कार में था, डैडी ने मुझे बचाया। सूजी सोचती है रेन ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, वांग मारने को तैयार था। इतने में वांग का ब्रदर आ जाता है जो मिस्टर शाओ का असिस्टेंट भी है। सबको प्रूफ दिखाता है कि कार एक्सीडेंट के पीछे वांग था। पुलिस वांग को पकड़कर ले जाती है, जिन सदमे से गिर जाती है सच में मिस्टर शाओ क्राउन प्रिंस हैं। सूजी फैमिली वाले एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। सूजी से कहते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड हैं। सूजी कहती है तुम मेरे कोई मॉम डैड नहीं, मेरे सिर्फ गू फैमिली वाले हैं। जिन कहती है मिस्टर शाओ तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जिन ने गू फैमिली के 5 मिलियन चुराए थे, इसलिए उसे भी पुलिस ले जाती है। शुआन डरकर भागने वाली थी, लेकिन एम्प्लॉई उसे घेर लेते हैं, फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सूजी फैमिली वाले भाग जाते हैं। मिस्टर शाओ और सूजी की शादी हो जाती है। वेडिंग नाइट पर सूजी पैसे गिन रही थी, कहती है वाओ अब मैं रिच हो गई। गिनते गिनते हाथ थक गए। मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं वाइफ क्या तुम भूल रही हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है। दोनों पैसों को साइड करके अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसी खुशी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।